वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगछिया। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को मैंने समाप्त कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के कुछ सवालों को हमने सॉल्व कर दिया है और कुछ सवाल शेष है। उसमें पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि कौन सा सवाल मैंने बता दिया है और कौन सा सवाल हमें आज सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उसको हम। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 5.2 को मैंने सॉल्व कर दिया है और 5.1 भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 5.3 और 5.3 का जो है हमने 1, 2 और 3 नंबर का जो है 1 से लेकर 5 तक के सवालों को सॉल्व कर दिया है। तो आज हम लोग छठे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छठा नंबर हमारा सवाल है a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया गया है। तो हमें n और an ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम SN के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन सबसे पहले। अब देखिए, चूँकि SN बराबर फार्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए SN इक्वल टू कितना दिया है, 90 दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिया गया है, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, ये दिया नहीं है, और d का वैल्यू हमारा दिया है 8। तो यहाँ हम लिख दिए 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे 90 इक्वल टू n/2, 2 दूना हमारा हो गया ये 4 प्लस 8n, 8 से गुना कर दीजिए इसको, 8n माइनस 8, या इसको लिख सकते हैं 90 इक्वल टू n/2। अब देखिए 4 माइनस 8 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -4 प्लस 8n, या इसको हम लिख सकते हैं 90 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई, देखिए इसे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4n, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 90 इक्वल टू n इंटू 4n माइनस 2, या 90 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर लीजिए ये इसको, 4n को, तो 4n स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा -2n, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 4n स्क्वायर -2n इक्वल टू 90, या इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर -2n माइनस 90। तो यहाँ तक बराबर 0। यहाँ तक आपने देखा कि हमने कैसे लिखा इसको। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा द्विघात समीकरण आ जाता है। अब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 4 है, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप 90 गुना 4 कीजिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 360, और 360 को हम इस प्रकार खंड करेंगे जो हमारा बीच वाला जो -2n है वो उड़ जाए, यानी वो हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -2n हमको मतलब बनाना है कि कैसे करेंगे इसको। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक फैक्टर तोड़ते हैं, और फैक्टर तोड़ने के बाद हम स्वतः ज्ञात कर लेंगे कि इसका क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इससे। देखिए 2 सब मतलब 2 से मतलब कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 हम 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 0। अब यहाँ पर हम आसानी से फैक्टर तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 10 गुना 9 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो हमको कुल मिलाकर हमारा -n आना चाहिए, ये फैक्टर है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए
ये जो आप देख रहे हैं 45, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जितना होगा उसका हम फैक्टर तोड़ के हमको -n लाना है। तो हमने क्या किया कि जब 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, और 90 का अगर हमने फैक्टर मतलब जो फैक्टर तोड़ें तो 10 नमा 90 हो जाता है मेरा, तो -10n में +9n कर देंगे तो ये हमारा -n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कॉमन आ जाएगा 2n। तो 2n इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा और n दोनों में है, इसलिए हमने 2n कॉमन लिया। तो यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा -5। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं 9 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे 9 और यहाँ लिख देंगे n - 5 = 0। तो यहाँ तक आपने समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहीं पर आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पर जो शेष जगह मेरा शेष है यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं n - 5, तो यहाँ लिखेंगे हम n - 5 × 2n + 9, 2n + 9 = 0। तो n - 5 बराबर पहले 0 के लिए देखते हैं, तो n बराबर ये इस पार जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2n + 9 = 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2n = -9, n = हमारा हो जाएगा -9/2। तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा, अमान्य। अब हमें चूँकि कहा जा रहा है कि n फाइंड करने के लिए, तो n हमने फाइंड कर लिया 5, तो ये हमारा मान्य हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं मान्य। अब हमें कहा जा रहा है n आप फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर हम साइड में n भी फाइंड कर लेते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि n बराबर फार्मूला होता है हमारा a + n - 1 × d। तो हमें दिया गया है कि a के लिए कितना वैल्यू है, तो आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि a के लिए वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 2, और n के लिए हमने 5 निकाला, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। तो a के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2 + n के लिए हमने 5 निकाला है वैल्यू, -1 गुना d के लिए हमारा वैल्यू दिया गया है 8। तो इसको हम सिर्फ सॉल्व कर देंगे। तो 2 + 5 - 1 हो गया 4 × 8, तो 2 + 8 चौके हमारा ये हो जाएगा 32। अब 32 दूँ हमारा कितना हो जाएगा 34। तो यही हमारा रिजल्ट रहा। तो n के लिए 5 और an के लिए हमारा हो गया 34, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमने प्रश्नावली 5.3 का जो 6 नंबर सवाल था उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 के 7वें नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 5.3 का 7वां नंबर हमारा सवाल क्या है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिएगा कि प्रश्नावली ये मेरा 5.3 चैप्टर है, और इसका सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वां नंबर सवाल है कि a = 8 और n = 62, Sn = 210 दिया गया है, तो n और d का मान फाइंड करना है। तो चलिए इसको बिना देर किए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने सवाल को स्पष्ट रूप से लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a = 8 है, n = 62 है, Sn = 210 है, तो n और d का मान कहा जा रहा है हमें फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम n पर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। और चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर हमारा फार्मूला होता है a + n - 1 × d, तो यही हम लिखेंगे a + n - 1 × d। और यहाँ आप देख रहे हैं कि n बराबर हमारा 62 दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम 62 लिख देंगे। और a बराबर हमारा 8 दिया है, प्लस n चूँकि दिया नहीं है इसको ऐसे ही लिखेंगे, और d भी नहीं दिया गया है, तो इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये 8 को इस पार लाएंगे, तो ये हमारा हो गया 62 - 8 = n - 1 × d। तो ये अगर आप 62 में से यदि 8 घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 54 बराबर n - 1 × d। या इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं n - 1 × d = 54। तो ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः हम चलेंगे Sn के लिए। अब यहाँ आप देख लीजिए एक बार, Sn के लिए हमारा दिया गया है 210, तो हम Sn का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि Sn बराबर हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो Sn बराबर हमारा 210 दिया गया है, लिख देते हैं। ये हमारा हो गया n/2 × 2 × a का वैल्यू हमारा 8 दिया गया है प्रश्न से। आप यहाँ एक बार देख सकते हैं कि a का वैल्यू हमारा 8 दिया है, यहाँ पर आप देख लिए। यही हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे सिर्फ। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 2 × 8 प्लस, देखिए n - 1 × d का वैल्यू कितना है 54 है, तो यहाँ डायरेक्ट हम
54 लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 210 बराबर हमारा हो गया n/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 54। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 210 बराबर n/2 मल्टीप्लाई 54 और आप 16 को यदि आप ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग जो है 4 6 10 के 0 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा, और 2 से इसको कटा दीजिएगा तो ये 35 बार में कट जाएगा। इस तरह से हमारा 210 बराबर हमारा हो जाएगा 35n, या इसको लिख सकते हैं हम कि 35n बराबर 210। तो इस तरह से हमारा n बराबर हो जाएगा 210/35। तो इसको हम कटा लेंगे 7 से, तो 7 21 और 7 5 35, फिर कटाइए 5 6 30। तो n बराबर वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 6। तो n बराबर वैल्यू निकल गया है। अब चूंकि कहा जा रहा है d का ही मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसका मान क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 यहाँ पर ये है, और n का वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे हम, और d का मान फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको हम रख लेते हैं। समीकरण आपने देख लिया, n-1 इंटू डी बराबर 54। आप यहाँ लिख सकते हैं कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए कि n का वैल्यू हमें 6 मिला है, तो ये हो गया हमारा 6 - 1 इंटू डी बराबर 54। तो इस तरह से 6 में से यदि 1 घटा दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5d बराबर 54, या हम लिख सकते हैं d बराबर 54/5। इस तरह से हमने d का वैल्यू और क्या कहते हैं n का वैल्यू दोनों फाइंड कर लिया है, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख भी लिया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम अगला सवाल जो है उसको दिखा देना चाहेंगे, और उसको बनाने का भी हम प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले आप, ये था मेरा 7वां नंबर सवाल। अब हम 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर सवाल आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा 8वां नंबर सवाल क्या दिया गया है। तो 8वां नंबर सवाल हमारा है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया गया है। तो n और a ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको भी बिना देर किए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सवाल को स्पष्ट रूप से लिख लिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले an पर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और चूँकि हम जानते हैं कि हमारा an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो n बराबर हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 दिया है। तो n के स्थान पर 4 रखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n-1 अगुना d का वैल्यू हमारा देखिए 2 दिया गया है प्रश्न से, तो हम लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कि 4 बराबर a प्लस 2n-2। तो ये देखिए -2 है, यदि हम इसको इस पार ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे हम 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। तो यानी कि 6 बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस 2n, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2n बराबर 6। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आप देखिए कि हमारा Sn पर हम चलेंगे फार्मूला लगाकर। यहाँ पर Sn का चूँकि दिया गया है प्रश्न से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए पहले, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Sn बराबर मेरा -14 है, तो Sn पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि Sn बराबर फार्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn के लिए हमारा वैल्यू दिया गया है -14। यहाँ पर हम लिख देंगे -14 बराबर n/2, और 2a के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारा प्रश्न से 2 दिया गया है, तो यहाँ हम लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया -14 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस 2n-2। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा हो गया -14 इक्वल टू n/2 इंटू, ये देखिए a प्लस 2n का वैल्यू समीकरण 1 में 6 दिया गया है। आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस 2n का वैल्यू 6 है, तो इसके स्थान पर हम 6 रख देंगे। तो a प्लस 6 - 2, तो ये हमारा हो जाएगा -14। यहाँ आप देख सकते हैं -14 इक्वल टू
n/2 a प्लस 6 में से 2 घट जाएगा तो हमारा ये 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमें n और a का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम n और a का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा -28 इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू आ रहा है ये, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -28, या हम लिख सकते हैं इसको, या n इक्वल टू हमारा हो जाएगा -28 बाय a प्लस 4। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। तो ये मेरा इक्वेशन 2 निकल गया, और फर्स्ट इक्वेशन में अब हम n का वैल्यू रख कर जो है a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर a का वैल्यू समीकरण सेकंड में रखकर n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि n का जो मान है वो हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि समीकरण मेरा 1 है, इसमें हम n का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि समीकरण 1 में n का मान रखने पर, और हमारा समीकरण 1 है a प्लस 2n इक्वल टू 6, जबकि n का मान है हमारा -28 बटा a प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 2 गुना -28 बाय a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि a 28 दूनी -56 बाय a प्लस 4 बराबर 6। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू a प्लस 4, और ये हमारा हो जाएगा -56, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 इंटू a प्लस 4। इस तरह से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a -56 इक्वल टू 6a प्लस 24। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब आप आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a, ये देखिए प्लस 6 है, इस पार आकर हमारा -6 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस 24 है, और इसको उस पार भेज देते हैं तो ये हमारा 56 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -2a -6a प्लस 4a, दैट मीन्स -2a इक्वल टू 56 और 24 को जोड़ लेते हैं, 6 4 10 के 0, बाकी 1, 5 2 7 1 8, इतना हो गया। या हमारा हो गया a स्क्वायर -2a, इसको इस पर ले आते हैं, -80 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और इससे हमारा a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर देखते हैं कितना होता है। तो आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले इससे गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है मेरा, तो इसको हम 10 8 80 डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं इसको, 80, तो 10 88, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच ही जाएगा मेरा। या आप यहाँ पर हम आपको तोड़ करके बता दिए कैसे हुआ, या तो आप किसी भी तरह से तोड़ करके इसको फैक्टर तोड़ लेना है बेशक। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा हो गया a स्क्वायर -10a प्लस 8a -80 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम कॉमन निकाल कर यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, ये हो गया a -10 प्लस 8 इंटू a -10 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में हमारा क्या कौन आएगा, a -10 और a प्लस 8 आएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं आगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इसको लिख लेंगे हम a -10 इंटू a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बारी बारी से a का वैल्यू निकालेंगे। जब a -10 इक्वल टू 0, तब हमारा a बराबर हो जाएगा 0 प्लस 10, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया 10। इसी प्रकार a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a बराबर हमारा हो जाएगा -8। ये हमारा अमान्य हुआ। अब चूँकि हमें कहा जा रहा था कि आप a का वैल्यू हमने निकाल दिया, अब हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 आप जैसा कि पहले भी देखे थे, और मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ आप देख लीजिए समीकरण 2 मेरा है n इक्वल टू -28 बाई प्लस 4। इसी में हम a का वैल्यू फाइंड रखेंगे, और n का भी मान हमें ज्ञात करना है। चूँकि प्रश्न से हमारा कहा जा रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न से कहा जा रहा है कि n और a ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे n इक्वल टू -28 बाय
ए प्लस 4। तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -28 बाय ए का मान लिखेंगे 10 + 4, तो ये हो जाएगा -28, 10 4 हो जाएगा 14, तो ये कट कर -2 हो गया। तो इस तरह से हम n का भी मान -2 निकाल लिए और ए का मान निकाल लिए हम 10। तो अब हम लोग 90 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा सवाल नंबर 8 था। अब हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। तो चलिए, तो प्रश्नावली 5.3 का अब हम लोग 90 नंबर सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो 9 नंबर सवाल में है कि a = 3, n = 8 और s = 192 दिया गया है, तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सवाल को मैंने लिख लिया है ताकि दिक्कत नहीं हो। तो s = 192 दिया है, यानी s n के स्थान पर 8 रखेंगे और s के बराबर दिया है 192। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि s n बराबर फार्मूला हमारा होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n के लिए हमारा वैल्यू 8 रखना है और s के लिए 192 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 192 बराबर 8/2 × 2 गुना a के लिए देखिए वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, प्लस n के लिए वैल्यू हम 8 रखेंगे और चूँकि d का मान फाइंड करना है, इसलिए d का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, तो हम d के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो इस तरह से मेरा ये हो गया 192 बराबर 4 दूनी 8, 2 तिया ये हो गया 6, 8 में 1 गया 7 और d हो गया। इस तरह से मेरा हो गया 192, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 192 बराबर 4 गुना 6 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा 4 7 28 d। इस तरह से मेरा ये हो जाएगा 192, इसको इस पार ले आइए, तो ये हमारा हो जाएगा -24 बराबर 28 d। अब 192 में से 24 घटाइए, तो 12 में 4 जाएगा 8 और 8 में 2 जाएगा 6, तो 168 बराबर 28 d, या इसको लिख सकते हैं हम 28 d बराबर 168। अतः d बराबर हमारा हो जाएगा 168/28। इसको 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 चौके 8 14 और 14 6 84। तो d बराबर हमारा वैल्यू कितना निकल गया? 6 निकल गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही हमें कहा भी जा रहा था फाइंड करने के लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। तो 10वां नंबर आप सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि l = 28, s = 144 और कुल 9 पद है, तो a ज्ञात कीजिए, यानी a का मान हमें कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सवाल को हमने लिख लिया है ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि l = 28 दिया गया है और हम जानते हैं कि l बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है। तो चूँकि an का जो फार्मूला होगा वही हमारा l का फार्मूला होगा, तो इसलिए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो चूँकि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर हम पहले सोल्यूशन लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चूँकि l बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो l के लिए हमारा वैल्यू दिया है 28, यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो 28 = हमारा हो जाएगा a + n - 1 और d का मान तो चूँकि दिया है नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉरी, कुल पद देखिए 9 दिया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 28 बराबर a + n के स्थान पर हम 9 लिख देते हैं × d। तो ये हमारा हो गया 28 बराबर a + 9 में से 1 जाएगा तो 8d, या इसको हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर 28। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग s 144 दिया गया है, अब इस पर चलेंगे। चूँकि Sn बराबर 144 है, तो हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या फार्मूला होता है। तो चूँकि हम लिखेंगे यहाँ Sn बराबर फार्मूला हमारा होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। और Sn का वैल्यू हमारा दिया है 144 प्रश्न से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारा होगा n का वैल्यू हमारा 9 दिया गया है, चूँकि कुल पद 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे /2 × 2। a का मान हमें दिया नहीं है, हमें यही कहा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 2a + n का वैल्यू हम 9 रखेंगे -1 और d का वैल्यू हमारा दिया नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये होगा 144 बराबर 9/2 × 2a, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8d हो जाएगा। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे कॉमन, इसमें से 2 कॉमन निकल गया, तो ये मेरा a + 4d हो गया। तो ये 2 क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा हो गया 144 बराबर 9 × a + 4d। अब देखिए हम इसको कैसे और लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 144/9 बराबर a + 4d। ठीक है, अब
कटा देते हैं इसको। 9 1 और 9 और 9 छा के 54 16 नंबर चवाल से होता है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया a + 4d बराबर 16। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, a का मान फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए हमारा इक्वेशन 1 और 2 क्या है। यहाँ पर पहला इक्वेशन मेरा a + 8d बराबर 28 है और दूसरा इक्वेशन मेरा a + 4d बराबर 16 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 इक्वेशन बताया जो वो लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करके खाली सिर्फ a और d का मान हम फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए a क्लियर हो गया। 8 में से 4d चला जाएगा तो 4d, और 28 में से 16 घटाएंगे तो 8 में 6 हो जाएगा 2, और 2 में 1 गया 1। इस तरह से d बराबर हमारा हो जाएगा 12/4 = 3। अब d का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यहाँ आप देख रहे हैं तो समीकरण 1 जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ है a + 8d बराबर 28। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर a + 8d बराबर 28। तो हमारा चूँकि हमें a का मान फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो d का मान हमने यहाँ पर निकाला 3। तो 8 × 3 = 28, या इसको लिख सकते हैं a + 8 या 24 = 28, या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे a = 28। आइए चूँकि प्लस है उस पर जाकर हमारा माइनस हो जाएगा, अतः a बराबर 28 में से 24 घटा देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने a और d का मान फाइंड कर लिया, लेकिन प्रश्न से सिर्फ a का ही मान फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। हमने a और d दोनों का मान फाइंड कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।